शनि को विष्णु को देख आप तो पवित्र कर रहे हैं, हम हृदय को खुद नाम जप में चित्त बस लगाया जाए अपने लोग मिल करके। सब शास्त्रों का और सब संतों का जो अवगाहन हुआ, मिलन हुआ, उससे पता चला नाम जप ही सर्वोपरि है। बात करिए से हमारा नाम में मति रहे, संतन में मति रहे, सदगुरु में मति रहे, और हमारे जो कामना है सब निष्कप्त हुई समर्पण कर सके। ये सब शांत हो जाएंगी कामनाएं। जितना नाम रूपी जल पड़ेगा ना, तो ये सब कामनाएं शांत हो जाएंगी। खूब नाम जब करता है, कामनाओं की चिंता न करे। जैसे अंदर भूत भविष्य का चिंतन आता है, कामनाओं का चिंतन आता है, उसमें परेशान ना हो। अपना काम नाम जप करना, वो सबसे धीरे धीरे डिलीट हो जाएगी, शांत हो जाएंगे। अभी से आशीर्वाद करें हमारे कामना इस निष्कृष्ट। हाँ बिल्कुल। में हमारे मोती मान जीवन यापन करना, जितने कपड़े से काम चल जाए, जितनी वस्तु से काम चल जाए, पर निरंतर भजन करना, साल बात भजन है। संग्रह परिग्रह से जितना बच सके उतना कृपा है। हमें क्या करना है? बॉक्स रख के हमें क्या करना है कि अगले साल ये लोई काम आएगी तो अगले साल ठाकुर दे देंगे। हमें जरूरत क्या है? जितने कपड़े से काम चल जाए, जितने भोजन से काम चल जाए, उतना पेट में डाले। वही बुद्धिमान जो एक एक मिनट भजन में अपना समय लगावे, वही परम चतुर जो संसार से अपने को बचा के प्रभु में अपने जीवन को लगा दे। नहीं तो ये सम्मान प्रतिष्ठा सब दुनिया का बाजार लग जाती है, फिर भजन में चित्त नहीं लगता। इसलिए गुप्त रूप से अगला पगला बन करके भजन कर ले जाए तो बहुत जोर की बात होती है। नहीं, अपने को बुद्धिमान साबित ना करे, गंवार साबित करके अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बुद्धिमान साबित कर दिया तो संसार फंसा लेता है, पकड़ लेता है, और वो फिर पूजने लगता है, चेला बन जाते हैं। फिर हो गया भजन, भजन हो गया। जो एकांतिक भजन था वो सब खत्म हो जाता है। बस वही उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं का पोषण, और कहाँ आए थे श्री कृष्ण को रिझाने, और कहाँ रिझाने लगे संसार को। सागर बढ़ते ही जाते हैं। कामना तो सागर है, वो तो बढ़ता ही जाता है। इसीलिए धन्य है आप लोगों का जीवन। छुप के भजन करो, अपने को गुप्त रखो, संसार से दूरी बना के रखो। जितने से काम चल जाए उतना लो, और जितने से काम हमारा चल गया इसके बाद हमको नहीं लेना, चाहे जो कुछ भी हो। जैसे मान लो हम आपको दे रहे हैं और आपके पास है और आप नहीं लेना चाहते, तो उसकी प्रक्रिया होती, लिया हाथ में, माथे पे लगाया, बड़ी दैन्यता से महाराज हमारे पास है, किसी और को दे देना, ऐसे प्रार्थना की जाती जिससे देने वाले को दुख न हो। जैसे मान लो गृहस्थ कोई दे रहा है तो उससे तो इतने नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर विरक्त कोई दे रहा है तो हम पहले लेते हैं और उसे माथे में लगाया और फिर महाराज हाँ हमारे पास है, आप ऐसा तो खूब भजन करो। बस प्रार्थना की अगला पगला बन करके। कोई पूछे भजन संबंधी बात तो बात ना बतावे। कोई पूछे तुमसे भगवान से भजन कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना, किसी और से पूछो जाए। जब तक भजन सिद्ध ना हो जाए तब तक प्रवचन नहीं करना चाहिए, तब तक किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। चार भगत कुटिया में आके बैठने लगेंगे आपसे भगवत वार्ता, आपको लगा कि भगवान की वार्ता है, वो भगवान की वार्ता नहीं, प्रपंच है। वो प्रपंच आके घेर लेता है। इसलिए जैसे गृहस्थी लोग आके बैठे हैं वैसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई वैराग्य की बात नहीं, चुप शांत एकदम, जब तक भजन न हो जाए। अब जब ये लगता है कि भगत आएंगे कुछ देंगे, तो अभी भगवान पे विश्वास नहीं है। ताला लगा के बैठ जाओगे, अंदर तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भगवान न कर दे तो हमें बताना। अंदर से ताला लगा के बैठ जाओ, ये हम देखा है, खुद अनुभव किया है।
खुद अनुभव किए हैं। मतलब अब ये तो अभी कुछ दिनों का है भाई, वो पूछे तो विरक्त भाव से ही संसार में रहे, घोर विरक्त भाव से 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा किनारे ऐसे जीवन व्यतीत किए हैं। तो वैराग्य से हो, नए बच्चे हो, बिल्कुल माता बहनों से तो कसम खा लो इस बात की कि हमें माता बहनों से नहीं मिलना, ये तो कसम खा लो, कसम पूर्वक हमें माता बहनों से नहीं मिलना, चाहे जितने कोई भक्त हो, चाहे जो कुछ हो, दूर से प्रणाम दूरी। अगर ब्रह्मचर्य से रहना है और आजीवन भजन करके भगवान को प्राप्त करना है तो बस इससे दूरी हो जाओ। कुछ नहीं, किसी की कुछ न सुने, चुप भाग ले। माया से युद्ध नहीं करना, माया से पीठ दिखा के भागना है, भगवान की तरफ, माया की तरफ पीठ कर ले और भाग जाए। जैसे कोई बाबा राधे श्याम बोले, नहीं सुनाई नहीं दे रहा, तुम राधे श्याम भी नहीं बोल सकते, अपन चुपचाप चला जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। ऐसे चलना चाहिए। नए साधुओं खूब भजन करो डट करके, बच्चा बड़ा भाग्य, भगवान ने बड़ा भाग्य दिया। अब हम ललचाते हैं पीछे के जीवन को याद करके, वो गंगा किनारे का जीवन, पूरी सर्दी में एक वस्त्र, केवल एक वस्त्र धारण किया, रात दिन भगवान के भजन में। जो आकाश वृत्ति से गंगा किनारे आ गया, मिल गया वही खाना, नहीं कई कई दिन भूखे रहना, पर बड़ा आनंद बना रहता था। इसलिए आप लोगों को देख करके मन ललचाता है और यही प्रार्थना करते हैं कि 2 साधन है, एक बाहरी साधन, एक आंतरिक साधन। बाहरी साधन ये है कि हमको कोई भी वस्तु ज्यादा नहीं रखनी, 2 लंगोटी, 2 अचला, 1 लोई, 1 कंबल, जितने से सहज में ठंडी लगनी चाहिए, रात्रि में ठंडी लगनी चाहिए, इतना कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि ठंडी लगेगी तो हरे कृष्ण निकलेगा, नहीं तो 8 घंटे चुपचाप उसी में सोते रहेंगे। और आंतरिक साधन हर समय नाम जप, बाह्य साधन प्रतिग्रह शून्य और आंतरिक साधन भगवत चिंतन परायण, खूब भगवान का भजन करो। दंडवत, बड़ा सुख मिला आप संतों के दर्शन से। हाँ, भजन तो होता नहीं बाबा, ये तो आई रहने के लिए, लेकिन ऐसा जैसे होना चाहिए होता नहीं। ऐसे हमको भी लगता है कि अभी जितना भजन में पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, जितना भजन करोगे उतने। श्रीधर बाबा कालीदय के थे, जब शाम के जाते थे तो वो यही कहते थे, बाबा राधा रानी से कृपा करो कि उनसे कहो कि हमारा भजन बन जाए, उनसे भजन नहीं होता, दिल भर भजन करते रहते। भजन का फल यही है कि हमें भजन में अतृप्ति, असंतोष पैदा हो जाए। हमें लगना ही नहीं चाहिए कि हम भजनानंदी है, हमारा ऐसा लगना चाहिए यार जीवन बेकार जा रहा है, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन है नहीं, ऐसा लगना चाहिए।